नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लॉकडाउन 17 मई को या थोड़ा देर सवेर खुलना ही है, नॉर्मल लाइफ बहाल होनी ही है। लेकिन वो नॉर्मल लाइफ वाकई कितनी नॉर्मल होगी, ये देखने वाली बात होगी। मजदूरों के सामने तो रोज़ी की समस्या है ही, तमाम दूसरे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लॉकडाउन खुलने के बाद भी काम धंधे शुरू करने के लिए लंबा इंतज़ार करना होगा। ये तय है कि रोज़ी रोटी की बहुत बड़ी समस्या आने वाले कुछ महीने समाज के एक बड़े तबके के सामने रहेगी। इतना बड़ा क्राइसिस अचानक आया है, इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर यह दोष थोपना, ये तोहमत मढ़ाना कि सही रणनीति से काम नहीं किया, पता नहीं कितना सही कितना गलत होगा। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि चुनौती बड़ी है, सरकारों के लिए भी और समाज के लिए भी, और दोनों में से कोई अकेला इससे पार नहीं पा सकता। तो आज जानने की कोशिश करेंगे पोस्ट कोरोना काल में हम किन किन तब्दीलियों के साथ जी रहे होंगे, और जो भी हाल रहें उसमें बेहतर के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इन सवालों के जरिए हमारे पैनल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद की जिंदगी में क्या क्या बदलेगा कोरोना। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का कैसे होगा इंतजाम। और इसके लिए क्या समाज को भी गढ़नी होगी अपनी नई भूमिका। हमारे साथ आज समाज सेवी राजीव अरोड़ा साहब जुड़े हुए हैं प्राइम डिबेट में। पवन गोयल साहब हैं, आप संरक्षक हैं जयपुर के बहुत सारे व्यापार संघों के संगठन के, और सतीश सरीन साहब हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सचिव हैं जय क्लब के। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पवन जी, आपके पास आता हूं। पहले ये समझना चाहता हूं, लॉकडाउन तो लोगों को जो चिंता अभी सता रही है वो लॉकडाउन की सता रही है। आम लोगों की ज़बान पे अगर कोई सवाल है तो ये है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। गंभीर चिंताएं तो लॉकडाउन खुलने के बाद आ रही हैं, इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने शायद खड़े होंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, जिनके लिए हम अभी से नहीं चेते तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी, और अभी चेत जाएं तो भी मुश्किलें बढ़ी ही रहेंगी। लेकिन कम से कम ये है कि हम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। व्यापारिक सेक्टर में किस तरह की चुनौतियों को देख रहे हैं आप लॉकडाउन खुलने के बाद अगले 1-2 महीने इस कोरोना की त्रासदी के दौर में? क्या है कि चुनौतियां जो है वो असाधारण है, तो इनका जो इलाज होना चाहिए वो भी असाधारण तरीके से होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक कोई समस्या को देख के बहुत घबरा जाते हैं और मेरे ख्याल से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। ये बात न केवल आम नागरिक पे साबित होती है, बल्कि सरकारों पर भी ये साबित होती है। जब लॉकडाउन खत्म होएगा उसके बाद निश्चित रूप से समस्या आएगी। चलिए पवन जी के पास मैं बाद में जाता हूँ। राजीव जी की आवाज़ सुनाई दे रही है। राजीव जी बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद समस्या होगी रोजगार की, जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। हो सकता है कि 10% इस देश की जनता वापिस नीचे गरीबी की रेखा में चले जाए। आज एक बार में आंकड़े आए हैं कि 27% बेरोजगारी बढ़ चुकी है, और इस देश के अंदर कुछ उद्योग ऐसे हैं जो इस देश की जीडीपी में बड़ी भूमिका निभाते हैं और बहुत ज़्यादा रोजगार देते हैं। जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म का ट्रेड है। दिखने में तो लगता है कि ट्रेवल टूरिज्म का मतलब है बड़े बड़े 5 स्टार होटलों का होना और एयरलाइंस का, एविएशन का चलना। लेकिन अगर एयरलाइन नहीं चलेगी, होटल नहीं चलेगा, ट्रेवल एजेंसी नहीं चलेगी, तो टैक्सी वाला कैसे चलेगा, बस कंडक्टर कैसे चलेगा काम, रेस्टोरेंट कैसे चलेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, जो शादियाँ होती थी बड़ी बड़ी वो कैसे होंगी। उसी तरीके से जो उद्योग हैं उसमें बहुत सारे मजदूर हैं जो प्रवासी हैं। कोई बंगाल से आता है, कोई बिहार से आता है, राजस्थान में काम करते थे, वो वापस चले गए, वो वापस कैसे आएंगे। तो ये समस्याएं हमारे सामने बहुत सारी हैं। लेकिन अगर हम विवेकतापूर्ण सोचें तो एक हिंदुस्तान के लिए मौका भी है। ये जो समस्या आई है, इस चैलेंज को हमको अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर चाइना के खिलाफ इकोनॉमिकल और इमोशनल बैकलैश हो रहा है। उनके खिलाफ लोग इकोनॉमिकल रूप से काम नहीं करना चाहते
और इमोशनली उनसे जुड़ना नहीं चाहते। उसका फायदा भारत जैसा देश उठा सकता है, वो हम उठाएं कि वियतनाम उठाएगा, कि बांग्लादेश उठाएगा, कि थाईलैंड उठाएगा, वो निर्भर करेगा इस सरकार की नई नीतियों के ऊपर कि वो ऐसी नीति लेके आए। और उसके बाद हमारा जो उद्योग है, उद्योगपति है, जो उद्योग धंधा है, वो कितनी एथिकल काम करते हैं, कितना टाइम पे सामान बनाते हैं, कितना टाइम पे सामान बेचते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसको हम कैसे यूज में ले पाएंगे, इसका रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो जो समस्या है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल में आपके पास वापस आता हूँ राजीव जी, इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके पास वापस आता हूँ।